नागपुर शहर की बात है। श्यामा और जीवन नाम के पति पत्नी वहाँ खुशी खुशी रहा करते थे। दोनों का मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचने का कारोबार था। जीवन घर में रहकर मिट्टी के बर्तन बनाता और श्यामा उन बर्तनों को हाथ ठेले पर रख कर प्रतिदिन बाजार ले जाती और उनको बेचने के बाद जो आमदनी होती थी उससे उन दोनों का घर चलता था। दोनों बहुत खुश थे कि चलो जो आमदनी होती है उससे हमारा जीवन चलता है। लेकिन उनके मन में एक दुख था कि उनका कोई भी पुत्र या पुत्री नहीं था। वह प्रतिदिन भगवान का पूजन करते और भगवान से प्रार्थना करते, हे प्रभु, हमें हमारे बुढ़ापे का सहारा कब मिलेगा। समय निकलता गया। लगभग 2 से 3 वर्ष बाद उनके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। दोनों बहुत खुश हुए। उन्होंने पंडित जी को बुलाकर हवन, नामकरण आदि कराया और अपने पुत्र का नाम सुमित रखा। सुमित के साथ उनके जीवन की एक आशा बंध गई कि चलो अब ये बड़ा होकर हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा और हमारा बुढ़ापा कम से कम अच्छा बीत जाएगा। सुमित शुरू से ही पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट था। धीरे धीरे सुमित बड़ा होने लगा और उसने जो है अध्ययन के साथ साथ अपने माँ बाप के कार्य में हाथ बटाना शुरू किया। सुमित की उम्र लगभग 12 वर्ष रही होगी। उनके क्षेत्र में जहाँ वह रहते थे वहाँ एक पोस्टमैन आया करता था। पोस्टमैन की उम्र लगभग 25 से 26 वर्ष के आसपास थी। उसका नाम था अमन। वह पोस्टमैन अपने नाम के अनुरूप ही वहाँ के लोगों को खुश रखता, लोगों के सुख दुख में अपनी बातें बांटता था। उसका व्यवहार अच्छा होने के कारण वहाँ के लोग उसे बहुत पसंद करते थे। श्यामा और जीवन के घर में जो रिश्तेदारों की चिट्ठियाँ या कोई भी निमंत्रण या कोई भी बात जानकारी या कोई भी पोस्ट आती, वो खुशी खुशी लेकर आता और 2 बात करने के बाद वो वहाँ से चला जाता। एक दिन एक ऐसी घटना हो गई जिसके कारण तीनों का परिवार बिगड़ गया। ईश्वर ने जीवन को अपने पास बुला लिया। अब श्यामा और उसका बेटा दोनों ही अकेले रह गए। लेकिन सुमित शुरू से ही, प्रारंभ से ही पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट था, तो उसे विश्वास था कि मेरा बेटा जब बड़ा हो जाएगा तो किसी कंपनी में या किसी सरकारी नौकरी में जॉब लगेगा और काम करेगा और मेरा जीवन यापन सुधर जाएगा। सुमित बड़ा होता गया। उम्र 18 साल के आसपास हो गई और अब समय आ गया था उसके जीवन के संघर्ष का। सुमित ने अपनी पढ़ाई 21 वर्ष की उम्र में लगभग पूरी कर ली और पूरी करने के बाद वह कंपनियों में अपना आवेदन करने लगा। ईश्वर की मेहरबानी कि एक कंपनी जो मल्टीनेशनल कंपनी थी जिसका नागपुर में ही ऑफिस था, उस कंपनी ने उसके अच्छे व्यवहार और उसकी योग्यता को देखकर उसको नौकरी दे दी और कहा कि सुमित, अभी आपको 1 वर्ष नागपुर में ही काम करना है और यदि आप अपना कार्य अच्छा करते हैं तो आपको हम विदेश जाने का भी मौका देंगे। अच्छी तनख्वाह, घर सुधर गया। लेकिन श्यामा ने अपना कार्य नहीं छोड़ा। अब मिट्टी के बर्तन भी श्यामा ही बनाती थी
और मिट्टी के बर्तन बेचने का कार्य भी श्यामा ही करती थी। दोनों जिम्मेवारियां वो बहुत अच्छे से निभा रही थी। लड़का उसका सुमित कंपनी में कार्य करने लगा और 2 से 3 महीने बाद घर की स्थिति में काफ़ी सुधार हो गया। उस पोस्टमैन का आना प्रतिदिन जारी था। वह देखती रहती थी और वो श्यामा से मिलता रहता था और कहता था, माँ जी आप कैसी हो। उसके घर में जीवन नहीं दिखता था तो उसे बड़ा दुख होता था कि देखिए माँ ने कितना संघर्ष किया है और आज अपने बेटे को यहाँ तक पहुँचा दिया। खुशियाँ घर में ही हैं। उसने विचार बनाया, श्यामा सोचने लगी कि क्यों ना अब अपने बेटे की शादी कर दी जाए ताकि बहू आएगी, पोता पोती होंगे और मेरा मन लग जाएगा। वहीं एक पास के गांव में उन्होंने अपने बेटे की शादी पक्की कर दी और बेटे की शादी होने के बाद शशि नाम की दुल्हन उसके घर आ गई और अब तीनों अच्छे से रहने लगे। सुमित सुबह नौकरी पर चला जाता और शाम को लौट कर आता। सुमित की जो पत्नी थी उसका व्यवहार बहुत अच्छा था। अब वह अपनी सास के साथ, जिसका नाम श्यामा है, उसके साथ मिलकर वह मिट्टी के बर्तन बनाती और श्यामा जो है उन मिट्टी के बर्तन को बेचने बाजार में जाती और शाम को जो आमदनी होती थी उससे भी अभी उनका घर चलता था। समय निकलता गया, 1 वर्ष हो गया। श्यामा सोचने लगी कि अब शायद उसके बेटे की तरक्की होगी और कंपनी उसको कहीं बाहर भेजेगी। एक दिन कंपनी के अफसरों ने सुमित को बुलाया और कहा कि भाई आपका व्यवहार और आपकी योग्यता के आधार पर हम आपको विदेश भेज रहे हैं। घर में खुशी थी लेकिन श्यामा को दुख था कि बेटा और बहू दोनों अब बाहर चले जाएंगे और मुझे जीवन का संघर्ष अकेले ही करना पड़ेगा। संघर्ष तो जीवन में लिखा है। श्यामा ने सोचा कोई बात नहीं, जब जीवन थे तब भी मैं खुश थी, जब सुमित था है तो अभी मैं खुश हूं और जब सुमित चला जाएगा तो अभी मैं खुश रहूंगी। क्योंकि वो संघर्ष में जीवन जीना जानती थी। आखिरकार सुमित और उसकी पत्नी एक दिन विदेश चले गए और वहां अब घर में अकेली श्यामा रह गई। श्यामा सोचने लगी कि चलो अब मैं जो है मेरा काफ़ी जीवन निकल चुका है, क्यों ना मैं घर बैठकर ही बर्तन बना के बेचने का कार्य करूं ताकि मेरा जीवन चलता रहेगा और मुझे कितनी सी ज़रूरत है और बेटा भी वहाँ है विदेश में तो मुझे कुछ पैसा भेज ही देगा। लगभग 1 वर्ष हो गया। बेटा जो है हर महीने 5,000 रुपये उसको मनी ऑर्डर किया करता और अमन नाम का वो पोस्टमैन हर दिन हर महीने वह मनी ऑर्डर उस श्यामा के पास लाया करता। श्यामा अमन को देखते खुश होती। अमन भी कहता, माता जी कैसी हो, क्या 1 गिलास पानी पिलाओगी। श्यामा खुश हो जाती अमन का व्यवहार देखकर। कभी उसे पानी पिलाती, कभी उसको चाय पिलाती और कभी कभी तो कहती थी, बेटा खाना खा जा, तू दिन भर चिट्ठियां बांटता है, तेरा कितना प्रेम है सबसे यहाँ पर। अचानक विदेश में एक एक्सीडेंट में बेटे और बहू की मौत हो गई। लेकिन श्यामा को इस संदर्भ में कंपनी वालों ने कोई जानकारी नहीं दी। उन्होंने एक पत्र उनके घर पर भेजा कि आपका बेटा अभी विदेश में है लेकिन किसी कारणवश उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है। अमन नाम का वह पोस्टमैन वह चिट्ठी लेकर घर आया और चूंकि श्यामा जो थी वो अनपढ़ थी तो हमेशा अमन से कहती थी कि तू ही पढ़ दे इस चिट्ठी में क्या लिखा है। अमन खुश होकर चिट्ठी पढ़ा करता था। उसने उस चिट्ठी को पढ़ना शुरू किया। उस चिट्ठी में लिखा था कि आपके पुत्र और बहू की मृत्यु हो चुकी है और अब आपके साथ कंपनी का उसका कोई भी संबंध नहीं है। अमन ने वो बात श्यामा को नहीं बताई और वो वहां से चला गया। बोले माता जी बस इतना ही लिखा था,
कि बेटे और बहू विदेश में खुश हैं। धीरे धीरे वह अपने बर्तन बनाकर बेचती और कारोबार करती। अगला महीना आ गया। अब बेटे के मनी ऑर्डर का इंतजार था कि बेटे का मनी ऑर्डर आएगा और उसको 5,000 रुपये मिल जाएंगे। लेकिन अमन जानता था कि बेटा तो कभी नहीं आने वाला। उसने वो चिट्ठी लिखना शुरू किया अपने हाथ से और 5,000 रुपये अपनी तनख्वाह में से निकालकर वह श्यामा माता जी को दिया करता और श्यामा से कहता कि माता जी, आपका बेटा और बहू ने ये आपके पैसे भेजे हैं और वो बहुत खुश हैं। 1 वर्ष बीत गया। श्यामा को वो 5,000 रुपये अमन दिया करता और श्यामा खुश हो जाया करती। लेकिन झूठ कब तक छिपा रह सकता है। एक दिन उसको मालूम पड़ गया कि मेरा बेटा और बहू इस दुनिया में नहीं है और ये अमन मुझे अपनी तनख्वाह में से 5,000 रुपये दिया करता है। उसने अपने आंसू नहीं बहाए, क्योंकि एक बेटा चला गया तो क्या हो गया, आज मुझे मेरा दूसरा बेटा मिल गया। और उस दिन से अमन श्यामा के साथ, माता जी के साथ रहने लगा और जीवन में जिस प्रकार सुमित ने उसके बुढ़ापे का, जो श्यामा ने उम्मीद की थी कि वो मुझे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, उसी तरह से अमन ने अपना पूरा कर्तव्य निभाया। तो कहते हैं मित्रों, इंसानियत कभी नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि ये इंसानियत है जो आपको जीवन में जीना सिखाती है। नमस्कार, धन्यवाद।